मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा और आप देख रहे हैं तीखा सवाल। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके एक लाइक से वीडियो की रीच बढ़ती है और लोगों के पास बातें पहुंचती है। बात करेंगे इस वीडियो में वोट जिहाद की, जिसकी शुरुआत कर दी है मोहम्मद शहजाद नोमानी ने। ये लखनऊ में बैठ के स्कॉलर बताते हैं अपने आप को और कहते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट हैं और धमका रहे हैं लोगों को। बता रहे हैं कि अगर किसी मुसलमान ने बीजेपी को वोट डाला तो उसका बाइकआउट कर दो, उसकी तरफ उसको जो है टोटली उसका हुक्का पानी बंद कर दो। और इलेक्शन कमीशन तो इस देश का हमेशा सोता ही नजर आता है। इलेक्शन इतनी बड़ी वोट जिहाद की अपील कर दी है और कहाँ है ये इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है। खुले में ये बाइट दी गई है, खुले में ये जो है लोग कैमरे के आगे बोला गया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को पूरी तरीके से सपोर्ट करें मुसलमान, और जो भी मुसलमान है वो अगर महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं डालता है तो उसका बाइकआउट किया जाए। कहाँ है भाई ये सूरमा जो गंगा जमनी तहजीब बताते थे? कहाँ ये सेकुलर के सूरमा? क्यों नहीं आवाज उठाते इस बात से? कोई आवाज उठ रही है? कहीं से राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, आरजेडी का लीडर कुछ बोल रहा है, लालू प्रसाद यादव काहे चुप हैं? भाई ये देखो, ये देश एक्चुअली आपको बताऊं, ये देश जो है ना दो भागों में बंट चुका है अभी से ही। बस लाइन नहीं खींची हुई है। आप इतनी गंभीर बात इस आदमी ने कर दी है और वोट जिहाद चल रही है और इसके ऊपर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और मैं तो आप लोगों से अनुरोध करता हूं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज अपना आप रिसर्च करिए, चेक करिए कि आज तक ये जितने भी ये मौलाना बैठे हैं, जो सो कॉल्ड मौलाना हैं, अपने आप को स्कॉलर बताते हैं, कहते हैं हमें ज्ञान के हमारे पास भंडार है, इन्होंने आज तक देश की तरक्की के लिए कब कब आवाज उठाई? बताओ आप। मैं कहता हूं इसने आज तक इन जितने भी मौलाना हैं, चाहे वो सज्जाद नोमानी हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो मदनी हो, ये इतने सेमिनार करते हैं, मुसलमान करते हैं, लेकिन देश की तरक्की के लिए कब इन्होंने आवाज उठाई? कब इन्होंने बोला कि हमारे देश में जो मुसलमान हैं उनको और आगे बढ़ाओ, उनको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, उनको साइंटिस्ट बनाओ? बात सुनी क्या आपने कभी इनके मुंह से? इनके मुंह से सिर्फ एक ही चीज उगलती है कि किसी भी तरह के मुसलमान करते रहते हैं, लेकिन मुसलमान की भलाई के लिए जो है ना आज तक इन्होंने कोई सेमिनार नहीं किया, कोई आवाज नहीं उठाई। ये है ये देश के अपने आप को जो कहते हैं कि हम सेकुलर है। ये सेकुलर की परिभाषा है इस देश की। बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसा जो कहता है मैं सेकुलर हूं और देश को बांटने के लिए लगा हुआ है। एवं मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सज्जाद नोमानी वही व्यक्ति हैं कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था तो नाचे थे, ये खुशियां मनाई थी इन्होंने। ये ऐसे लीडर हैं, ये इतने कट्टर सोच की बात में है। कहते हैं कि कोई भी लड़की अगर अकेले स्कूल जाती है तो उसको नहीं जाने दिया जाना चाहिए। ये वुमेन के एजुकेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है ये आदमी। और किस तरह के ये सोच वाले हैं और कहां तक ये पहुंच गए। और इनके खुद के बच्चे जो है ना विदेशों में पढ़ रहे हैं। गरीब का बच्चा, मुसलमान का बच्चा नहीं पढ़ सकता। इनको पढ़ना, गरीब का बच्चा, मुसलमान का बच्चा पढ़ता है तो इनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने बच्चे जो हैं विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये हैं इस देश के सेकुलर, देश को तरक्की लाने वाले मौलाना। आप इनकी बातों में आएंगे, ये देश और खुद देखिए कि मुसलमानों की स्थिति ऐसी हो गई है इस देश में, दलितों से भी खराब स्थिति है। इंग्लिश का ए भी नहीं पढ़ पाते बच्चे मुसलमान के, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ए से एप्पल भी पढ़ने में ना वो पढ़ नहीं पाते एप्पल। जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे, उनकर नर्सरी केजी वाले बच्चे वो अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, मुसलमान का 10वीं क्लास का बच्चा एप्पल नहीं पढ़ पाता। ये इस तरह की इन्होंने जो है शिक्षा प्रणाली बनाई है। मुसलमानों की हित की बात करते हैं लेकिन मुसलमानों को टोटली बर्बाद कर दिया है।
और ये 2024 में राहुल गांधी को बड़ी इन्होंने जो शाबाशी दी, राहुल गांधी के काम को बहुत सराहा। राहुल गांधी के मुझे लगता है इनकी गोद में खेल रहे हैं, राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के गोद में खेल रहे हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। आप ये सोचिए कि जो आदमी सज्जाद नोमानी अपने आप को कहते हैं कि मैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ता हूं और उसके तहत ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या इनका बॉयकॉट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इलेक्शन कमीशन भाई सो के जाग जाओ ना, कब जागोगे? इस देश का मुसलमान ऐसी स्थिति में आ गया है कि सिर्फ वोट बैंक बन के रह गया है। इस वोट से आगे ये इस देश का मुसलमान नहीं सोच पाता। उसको लगता है कि सारी ताकतें हमारी वोटों में है। अरे भाई, अपने परिवार में जो ताकत तुम्हारी है उसको बढ़ाओ आगे, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की सोचो। इन मौलानाओं के चक्कर में मत पड़ो। इन मौलानाओं के चक्कर में पड़ोगे सब कुछ जो भी है तुम्हारे पास वो भी गवा दोगे। और इतनी बड़ी लाइन मत खींचो कि देश किसी भी तरीके से गलत हाथों में चला जाए। और ये नारा जो बातें करी है ना सज्जाद नोमानी ने, यही बात जो है ना, बटोगे तो कटोगे है। ये बांटने की जो साजिश हो रही है इस महाविकास आघाड़ी को, अगर आप ये बोलते कि महाविकास आघाड़ी अच्छा काम करेगी, महाविकास आघाड़ी सबको मिलकर आगे बढ़ाएगी, महाविकास आघाड़ी जो है मुसलमानों को भी देखेगी, हिंदुओं को भी देखेगी, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाएगी, आपको रोजगार देगी और इनको वोट दो, तो समझ में आता है। लेकिन आप सज्जाद नोमानी जी, आप इनकी गोदी में खेल रहे हैं, कांग्रेस के और शरद पवार की गोदी में खेल रहे हैं। और ये देश के लिए बहुत खतरे की बात है कि एक मौलाना जो अपने आप को कहता है सेकुलर का सुरमा बताते हैं मौलाना, ये सेकुलर की धज्जियां उड़ा दिए हैं आपने। और इस देश के लोग में शांत बैठे हैं और इस देश के लोग बहुत ही सर पकड़ के बैठे हैं कि किस तरह की बातें कर रहे हैं ये मौलाना साहब, जिनको जो है इस्लाम को आगे बढ़ाना चाहिए, मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहिए। जो औरतों की स्थिति मुसलमानों की खराब है उसमें जो है अपना योगदान देना चाहिए और उनको तरक्की की राह पे बिल्कुल आगे कर देना चाहिए। लेकिन ये इनसे नहीं होता। किस तरह मुसलमान आगे बढ़े, मुसलमान की तरक्की हो, ये इनको गवारा नहीं है। मुसलमान जितना कमजोर होगा ये उतना ही ये इनकी बातें सुनी जाएंगी। इस तरह की सोच वाले लोग हैं ये। और राहुल गांधी, कोई भी ये बड़े बड़े जो सुरमा बनते हैं सेकुलर, कहाँ है समाजवादी पार्टी का ये अखिलेश यादव, लाल टोपी पहने हुए घूमता रहता है इधर से उधर। बटोगे तो कटोगे के पे इसको बहुत एतराज था। अब क्यों नहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और नुमानी को जो है लखनऊ में आड़े हाथों लेता, लखनऊ में आड़े हाथों लो, उनका घेराव करो कि किस तरह से बातें कर रहे हो भाई। ये देश को बांटने की साजिश रची जा रही है। और देश को बांटने की साजिश में मतलब मैं कह रहा हूं ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इसका विरोध होना चाहिए। और सज्जाद नोमानी जी, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को भी बोलना चाहिए कि हम इनको प्रवक्ता से हटाते हैं। ये बकवास करते हैं, ये बातें करते हैं, ये बकवास कर रहे हो, यहां पे लोगों को गुमराह कर रहे हो। आगे कैसे मुसलमान बढ़े इसके बारे में चर्चा करिए आप। और इसमें अगर आप मोदी जी को घेरते हैं और बीजेपी को घेरते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बीजेपी को बोलिए कि मुसलमानों को हमें आगे बढ़ाना है, लेकिन खुद के बच्चे तो तुम्हारे पढ़ रहे हैं विदेशों में और मुसलमान का बच्चा जो है रेड़ी पटरी और ये मोची और साइकिल ठीक कर रहा है, नाई बना फिर रहा है इस देश में। तो आप लोगों से अनुरोध है इनकी बातों में ना आइए। और आप लोगों को क्या लगता है ये मोहम्मद सज्जाद नोमानी जो है किनके गोदों में खेल रहे हैं और ये देश को कैसे टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं? इनकी साजिश बेनकाब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और आप ही लोग इनकी साजिश बेनकाब करोगे और आप ही जो है इनका विरोध करोगे। आप लोगों को क्या क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट कैसा लगा ये भी आप बताइए। और आप मैसेज भी कर सकते हैं। आप मैसेज करके जो भी आपको मैसेज करना है बिना गाली दिए आप मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।